हु क्रिएटेड गॉड? सदियों से हम इंसान इस सवाल का जवाब जानने के लिए काफी उत्सुक है कि भगवान कौन है और भगवान को किसने बनाया। आज 21st सेंचुरी में भी हम इंसान इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए और शायद ही ढूंढ पाए। अगर हम साइंटिफिकली सोचें कि क्या भगवान है तो हमें यही कैलकुलेशन मिलेगी कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। पर यही हम कॉमन सेंस से सोचें कि भगवान क्या वास्तव में है तो हम यही सोचेंगे कि किसी भी चीज को बनाने के लिए एक रचयिता की जरूरत होती है। जैसे आज किसी भी बिल्डिंग, कंप्यूटर, एरोप्लेन और भी चीजों को बनाने में इंसान का ही हाथ होता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान सच में है या फिर नहीं, क्या उसका कोई अस्तित्व है। तो हेलो गाइस, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं एडवांस नॉलेज लाइव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, पहला साइंटिफिक और दूसरा रिलीजियस। साइंटिफिक वे में तो हम जानेंगे कि साइंटिस्ट और साइंस के हिसाब से भगवान को किसने बनाया और क्या भगवान एग्जिस्ट भी करता है या फिर ये सिर्फ हमारा एक भ्रम है। वहीं रिलीजियस वे में हम जानेंगे कि धर्म के हिसाब से भगवान कौन है और क्या भगवान है या फिर नहीं। तो पहले देखते हैं साइंटिफिक वे में। साइंटिस्ट के हिसाब से किसी भी चीज को एकदम सही तरीके से यानी कैसे के परफेक्टली बनाने के लिए क्रिएटर की जरूरत होती है। पर साइंस के मुताबिक ये भी है कि एवरी क्रिएशन डज नॉट रिक्वायर ए क्रिएटर, मतलब हर वो चीज जो बनती है उसके लिए रचयिता की जरूरत नहीं होती। तो जब हम लोगों ने महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग से पूछा कि भगवान कौन है तो उन्होंने बहुत सारी रिसर्च के बाद कहा कि ये यूनिवर्स की एक प्राकृतिक घटना है और भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी और बिग बैंग से पहले कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, मतलब सब चीजें थी लेकिन फ्रोजन फॉर्म में। यहाँ तक कि टाइम भी अपने फ्रोजन फॉर्म में ही था। अगर बिग बैंग से पहले टाइम ही नहीं था तो भगवान को यूनिवर्स को बनाने में और खुद को अस्तित्व में लाने के लिए टाइम कहाँ से मिला? आप खुद ही सोचिए, अगर यूनिवर्स की शुरुआत से पहले समय ही नहीं था तो कोई भी इस ब्रह्मांड को कैसे बना सकता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ फिक्स्ड नियम हैं जो कभी नहीं बदल सकते और वे परमानेंट ही रहेंगे। तो आप खुद ख्याल कीजिए, अगर इस ब्रह्मांड में फिक्स्ड रूल्स और लॉ है तो भगवान का क्या रोल है इस ब्रह्मांड में? ये शब्द मेरे हैं लेकिन यह थ्योरी सर स्टीफन हॉकिंग की। कुछ साइंटिस्ट का तो यह भी कहना है कि हिंदू धर्म में भगवान कोई गॉड नहीं थे बल्कि वो परग्रही थे। ये तो रही साइंस की ओपिनियंस यानी बातें। अब बात करते हैं रिलीजियस वे में। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी धर्म को पढ़ ले, लेकिन आखिर में आपको यही बात का पता चलेगी कि भगवान होते हैं। इस धरती पर आप जितनी भी चीजें देखते हैं जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एरोप्लेन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोबोट्स एक्सेट्रा, ये ना खत्म होने वाली एक पूरी लिस्ट है और इन्हें बनाने में इस ग्रह के सबसे बुद्धिमान जीव इंसान का ही हाथ है। हमारे साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद इन सबको बनाया है और हम तक पहुंचाया है। अब हम देखते हैं उन चीजों को जिन्हें इंसान ने नहीं बल्कि प्रकृति ने खुद बनाई है, जैसे पेड़ पौधे, नदियां, झील, हवा, धरती और यहाँ तक कि हम इंसान भी। क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों को आविष्कार एक इत्तेफाक था? हम बड़ी बड़ी चीजों से पहले हम खुद के शरीर की बात कर लेते हैं। क्या आपको इंसान की हड्डियों को देखकर यह नहीं लगता कि यह सब एक इत्तेफाक से बनी है? ये इतनी बारीकी से डिजाइन की हुई है कि एक बार आप खुद सोचकर देखिए कि क्या होता अगर हमारे पास दिल नहीं होता, यदि दिमाग नहीं होता, क्या हम जिंदा होते? नहीं। ये तो रही हम इंसानों की बात। इस ग्रह पर और भी बहुत सारे जीव है और वो भी ऐसे ही परफेक्टली तरीके से बने हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसको भी किसी ने बनाया है? साइंस ने खुद कहा है कि इस ब्रह्मांड में सभी चीजें परफेक्टली मैथमेटिकली अरेंज्ड है। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब बात करते हैं उन साइंटिस्ट की जो कहते हैं कि हिंदू भगवान एलियंस थे। सन 1991 में एक किताब पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द चेरिसेस ऑफ द गॉड। उसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू गॉड्स एलियंस थे। उसके बाद एक किताब और पब्लिश हुई जिसका नाम था द गॉड फ्रॉम आउटर स्पेस। इसमें तो साफ साफ कहा गया था। उसके बाद से पूरी दुनिया में यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या हिंदू भगवान एलियंस थे? लेकिन उन किताबों के लेखक जिसका नाम एरिक वन डानिक वन थे की बातें पढ़कर तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू देवी देवताओं के बारे में उन्हें कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था और उन्होंने वेदों को भी नहीं पढ़ा था। दरअसल हमारे वेदों में बताया गया है कि इस ब्रह्मांड में 3 आयाम है और इन 3 आयामों में ग्रह भी है और उन ग्रहों पर जीवन भी। लेकिन देवी देवताओं और भगवान किसी ग्रह से नहीं बल्कि दूसरे आयाम से आते हैं। वैज्ञानिकों की मानना है कि हमारा ब्रह्मांड 3 डायमेंशन यानी 3 आयामी है। समय उसका 4th डायमेंशन, लेकिन उससे भी आगे का आयाम जो वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। जबकि हमारे वेदों में 64 आयामों का वर्णन किया गया है और अगर हम उन 64 आयामों का स्तरीय विभाजन करें तो अनंत आयाम है। इस तरह इन 3 आयामी ब्रह्मांड में देवी देवता हमें शिक्षा देने आते थे और वे परग्रही नहीं बल्कि पर आयामी थे। वेदों में बताया गया है कि हमारी 3 आयामी दुनिया में स्तरीय विभाजन की गई है कि जिसमें स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और नरकलोक शामिल। हमारी आत्मा इन आयामों में सफर कर सकती है जबकि देव और भगवान इसे भी आगे के आयामों में सफर कर पाते हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप को ही ले लीजिए। इसमें जो एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स होते हैं वे 3 आयामी होते हैं और हम उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। हम उस कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए भगवान होते हैं। इसी तरह देवता भी ऊपरी आयाम में होते हैं और हमसे कोई भी काम करवा सकते हैं। वो
किसी और ग्रह के वासी नहीं बल्कि किसी और आयाम के वासी होते हैं। हम उनके पास नहीं जा सकते पर वो जब चाहे तब हमारे पास आ सकते हैं। अब आप ही सोचिए, क्या भगवान थे? वैसे भी हम ये जानकर क्या करेंगे जब हम अपने भगवान से प्यार ही नहीं करते। हम प्यार करते हैं तो सिर्फ अपने धर्म से। उस भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया और हम उसी के बनाए इंसान से, इस धरती से प्यार ही नहीं करते। भगवान हर जगह बसते हैं, बस हमें ही देखने का नजरिया बदलना होगा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, प्यार से रहो और प्यार बांटते रहो। आपने यह वीडियो देखा, आपको क्या लगता है, भगवान सच में है या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आप पा सके हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।